नमस्ते। आज हम कक्षा 10वीं के छाया मत छूना जिसके रचयिता हैं गिरिजा कुमार माथुर, आज उस पाठ को पढ़ेंगे। कवि श्री गिरिजा कुमार माथुर को कौन नहीं जानता। इंग्लिश में एक गीत है वी शैल ओवरकम का हिंदी अनुवाद इन्होंने ही किया था। इन्हीं की कविता छाया मत छूना हम आज भावार्थ सहित देखेंगे। सर्वप्रथम पहले हम कवि के बारे में जान लेते हैं। गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर एक कवि, नाटककार और समालोचक थे। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म मध्य प्रदेश के गुना में हुआ। उनके पिता देवीचरण माथुर स्कूल अध्यापक थे तथा साहित्य एवं संगीत के शौकीन थे। वे कविता भी लिखा करते थे, सितार बजाने में प्रवीण थे। माता लक्ष्मी देवी मालवा की रहने वाली थी और शिक्षिक थी। आइए अब देखते हैं कविता। छाया मत छूना मन, होता है दूना मन। यहाँ पहले हम शीर्षक को देख लेते हैं। छाया मत छूना, छाया से तात्पर्य क्या है यहाँ पे। छाया जो कविता का जो शीर्षक है, इसका मतलब है जो हमारी पुरानी यादें हैं, पुरानी यादें। छूना मतलब स्पर्श करना होता है। तो कवि जो इस कविता में बताना चाहता है कि हमारी जो पुरानी यादें हैं उसे हमें याद नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं याद करना चाहिए? क्योंकि अगर हम अपनी पुरानी यादों को याद करते हैं तो उससे हमारा जो दुख है वो बढ़ जाता है, वो दोगुना हो जाता है। अगली पंक्ति में देखते हैं। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी। यहाँ सुरंग का मतलब है सुंदर, सुधियाँ मतलब यादें। तो यहाँ कवि कह रहा है कि हमारे जीवन में रंग बिरंगी और सुहावनी यादें भरी हुई है। छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। वो कवि यहाँ पे बताना चाह रहा है कि हमारी सुंदरता की, सुखों की चित्रमयी गंधमुक्त यादें मन को लुभाने वाली हैं। मन भावनी मतलब मन को लुभाने वाली। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। तन मतलब शरीर, यामिनी, यहाँ यामिनी मतलब चांदनी रात से है। तो इस पंक्ति में है कि तारों भरी चांदनी रात जा चुकी है, अब केवल उससे, यहाँ तन मतलब शरीर है, अब उससे केवल प्रभावित शरीर ही बाकी है। अर्थात जो सुख के दिन हैं वो बीत गए, जो हमारे पुराने सुख के दिन हैं वो बीत गए हैं। अब उसकी यादें ही शेष बची हुई हैं। कुंतल के फूलों के याद बनी चांदनी। कुंतल से तात्पर्य यहाँ पे है प्रेयसी या प्रेमिका के बालों से। ठीक है। जो उसकी प्रेमिका जो फूल लगाई हुई अपने बालों में, उसकी जो याद है, किसके सदृश है, किसके समान है? तो चांदनी। चांदनी मतलब जो मून लाइट होती है उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे कवि कहता है कि जो चांदनी है वो प्रेयसी के बालों में लगे फूलों की याद दिलाती है। भूलू सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। छुअन मतलब स्पर्श, भूली सी मतलब पुरानी जो यादें हैं। तो कवि यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जीवन का हर एक पल यादों को स्पर्श करता लग रहा है। और कवि अंत में कहता है छाया मत छूना मन,
होगा होता दुख दूना मन। अर्थात कवि अंत में फिर यही कहता है कि हमें अपनी पुरानी जो अतीत की स्मृतियाँ हैं, जो पुरानी यादें हैं, उसको याद नहीं करनी चाहिए। उससे जो हमारा मन है वो दुगना दुखी हो जाता है। आइए इसका भावार्थ देखते हैं एक बार। हे मेरे मन, तुम पुराने दिनों के सुखों को याद कर दुविधा में मत पड़ना, अन्यथा दुखी परिस्थितियों में दुख और अधिक बढ़ जाएगा। जीवन में रंग बिरंगी और सुहावनी यादें भरी हुई हैं। सुंदरता की, सुखों की चित्रमयी गंधयुक्त यादें मन को लुभाने वाली प्रतीत होती हैं। तारों भरी चांदनी रात जा चुकी है, अब केवल उससे प्रभावित शरीर बाकी रह गया है। सुख के दिन बीत गए हैं, अब उनकी यादें शेष रह गई हैं। चांदनी प्रेयसी के लंबे बालों में लगे सफ़ेद फूलों की याद दिलाती है। जीवन का हर एक पल बीती हुई बातों की यादों को स्पर्श करता हुआ लग रहा है। कवि अपने मन को समझाते हुए कहता है कि हे मेरे मन, तुम बीती हुई बातों को याद करके दुविधा में मत पड़ो, इससे तुम्हारा दुख और बढ़ जाएगा। आइए आगे इसी कविता का अगला अंश देखते हैं। यश है न वैभव है न सरमाया। यश से तात्पर्य है यहाँ पे फेम से, ख्याति। आप जानते होंगे फेम, ख्याति। वैभव ऐश्वर्य होता है और सरमाया मतलब होती है पूंजी। तो यहाँ कवि कहता है कि यश, ऐश्वर्य, सम्मान, पूंजी कुछ भी स्थिर नहीं है। मान मतलब सम्मान। अर्थात कवि का कहना है कि संसार में कुछ भी जो है वो स्थिर नहीं है, वो परमानेंट नहीं है। कवि कहता है यश, ऐश्वर्य, सम्मान, पूंजी कुछ भी स्थिर नहीं है। जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। कवि यहाँ कह रहा है भरमाया मतलब भ्रमित होना। अर्थात तुम इसके पीछे जितना दौड़ते हो उतना ही भ्रमित होते हो। प्रभुता का शरणबिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता, महानता। मृग तृष्णा, आप लोगों ने देखा होगा रेगिस्तान में मृग मतलब होता है हिरण और तृष्णा मतलब होता है प्यास। तो रेगिस्तान में जो हिरण है वो जब उसे प्यास लगती है तो रेगिस्तान में जो बालू का जो रिफ्लेक्शन होता है उसके कारण हर जगह हिरण को पानी पानी ही दिखाई देता है। लेकिन जब वो उसके पास जाता है तो वो दूर होते चला जाता है। तो वही होती है मृग तृष्णा, हिरण की प्यास। तो यहाँ कवि भी जो है यश, वैभव, मान और सरमाया को मृग तृष्णा के समान बोला है और कह रहा है कि तुम इसके पीछे जितना दौड़ते हो उतना ही भ्रमित होते हो। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। चंद्रिका मतलब चांदनी रात, जो उजाले वाली रात होती है जिस दिन पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। और कृष्णा मतलब काली रात। अर्थात कवि कह रहा है कि हर चांदनी रात के साथ एक काली रात भी जुड़ी हुई है, छिपी हुई है। अर्थात आप देखिए, पहले चांदनी रात आती है, फिर कुछ समय के बाद जो है काली रात आती है। अर्थात दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, अलग नहीं है यहाँ पे। अर्थात हर सुख से दुख भी जुड़ा हुआ है। अगर आप सुखी हैं तो कुछ समय के बाद आपको दुख का भी सामना करना पड़ेगा, और अगर आपके पास दुख है तो कुछ समय के पश्चात सुख भी आएगा। आगे है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। यथार्थ मतलब होता है वास्तविकता।
रियलिटी। तो कवि यहाँ बताना चाहता है कि जो यथार्थ है, जो सही है, जो वर्तमान समय में उपस्थित है, जो वास्तविक है, उसका तू कर पूजन। पूजन से तात्पर्य यहाँ पे पूजा करने से नहीं है। पूजन से तात्पर्य यहाँ स्वीकार करने से है, सामना करने से है। तो कवि यहाँ पे कह रहा है कि जो यथार्थ है, जो वास्तविक है, उसका तू सामना कर, भले ही वो कठिन हो, लेकिन उसका तू सामना कर। और अंत में कवि फिर वो कहता है, छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना मन। अर्थात बीते सुखद दुखद समय को याद मत करो, इससे दुख दुगना हो जाता है। आइए इसका भावार्थ एक बार हम फिर देख लेते हैं। कवि कहता है कि यश, ऐश्वर्य, सम्मान, पूंजी कुछ भी स्थिर नहीं है। आप जितना ही दौड़ेंगे उतना ही ज़्यादा भ्रमित होंगे। अपने भूतकाल की, अतीत की जो स्मृतियाँ, कृतियों पर किसी बड़प्पन का, बड़े होने का एहसास किसी मृग मरीचिका की तरह है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर चांदनी रात के पीछे एक काली रात छिपी हुई होती है। अर्थात हर सुख के साथ दुख भी जुड़ा हुआ है। इसलिए भूतकाल को भूलकर, पुरानी बातों को भूलकर हमें वर्तमान की ओर ध्यान देना चाहिए। और कवि अंत में कहता है कि मेरे मन, बीते समय को याद मत करो, इससे दुख दुगना हो जाता है। आइए कविता के तीसरे भाग की तरफ चलते हैं और देखते हैं। दुविधा हत साहस, दिखता है पंथ नहीं। पंथ मतलब होता है रास्ता। अब मनुष्य की स्थिति को यहां पे दिखाया गया। कवि कहता है कि जो साहस है वो दुविधा के कारण समाप्त हो चुका है। हत मतलब होता है समाप्त होना। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। देह मतलब होता है बॉडी, शरीर। यह देह के सुख से तात्पर्य है भौतिक सुखों से। भौतिक सुखों के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपके सोने के लिए जो अच्छा बेड हो, पंखे हो, ये सारी भौतिक सुख सुविधा, कार हो, गाड़ियाँ हो, हेलीकॉप्टर हो, हवाई जहाज, ये सारे भौतिक सुख हैं। तो यहाँ पे जो कवि जो बताना चाहता है, कवि कहता है कि ये जो शारीरिक सुख है वो दिखाई देने पर, रहने पर भी मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के दुख रहते हैं। अर्थात वो तो शरीर से तो अच्छा दिखाई देता है, सारी सुख सुविधा उसे मिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पुरानी यादों को याद करके, अतीत की स्मृतियों को याद करके दुखी होता है। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। दुख है, किसका दुख है? न चांद खिला। कब चांद नहीं खिला? शरद रात। शरद एक ऋतु है और माना जाता है कि जो शरद पूर्णिमा एक दिन होता है, उस शरद पूर्णिमा के दिन फुल मून होता है, पूरा चांद होता है। तो दुख इस बात का है कि जो चांद है वो शरद पूर्णिमा के दिन नहीं जो है उगा, इस बात का दुख है। अर्थात कवि इसके द्वारा एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहता है कि यदि हमें समय पर उपलब्धियां नहीं मिलती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। जैसे हमने लक्ष्य बनाया हुआ है कि हमें 90% मार्क्स पाने हैं, हमें 90% अंक पाने हैं, लेकिन क्या होता है, हम 88% पाते हैं, हम 82% पा जाते हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो यह यहाँ पे कवि ये भी कहता है कि जब हमें जो उपलब्धि हम सोचते हैं, अगर वो उपलब्धि हमें नहीं मिलती है तो हम दुखी हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे कवि कह रहा है क्या हुआ, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया हुआ अंत में देखेंगे सभी। क्या हुआ, कवि उस पर जोर दे के कह रहा, प्रश्न पूछ रहा है मनुष्य से, क्या हुआ? चलो ठीक है, क्या हुआ अगर तुम्हें समय से उपलब्धि नहीं मिली, जो खिला फूल रस बसंत जाने पर।
बसंत का जो समय होता है वो माना जाता है कि उस समय जो पुष्प होते हैं, पेड़ होते हैं, पत्ते होते हैं, वो नए कपोले आते हैं, नए पुष्प आते हैं, वो चारों तरफ हरे भरे दिखाई देते हैं। तो कवि कहता है कि क्या हो गया अगर बसंत ऋतु के आने के बाद भी अगर पुष्प नहीं खिला तो क्या हो गया। अर्थात कवि यहाँ पे बता रहा है कि अगर हमें उपलब्धि नहीं मिली तो क्या हो गया, तब भी हमें दुखी नहीं होना है, हमें प्रसन्न होना है। आगे है, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। कवि कह रहा है यहाँ पे कि हमें जो न मिला, अतीत की यादों को भूल जाओ और वर्तमान में संघर्ष करते हुए भविष्य वरण का संदेश था। हमें भविष्य को चुनना है, हमें पुरानी बातों को याद नहीं करना है। और कवि अंत में कह रहा है फिर से, छाया मत छूना मन, होगा दुख धूना मन। कवि फिर से कह रहा है कि यदि हम पुरानी यादों को याद करेंगे, अतीत की स्मृतियों को याद करेंगे, तो इससे केवल हमारा जो दुख है वो बढ़ेगा ही। आइए इसके भावार्थ को एक बार फिर से देख लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हिम्मत होने के बावजूद आदमी दुविधा में पड़ जाता है और उसे सही रास्ता नहीं दिखता। कई बार आपको शरीर तो स्वस्थ रहता है लेकिन मन के अंदर हजारों दुख भरे होते हैं। कई लोग छोटी या बड़ी बातों पर दुखी हो जाते हैं, जैसे कि सर्दियों की रात में चांद नहीं दिखने पर। कई बार लोग उचित समय पर सफलता प्राप्त न कर पाने की वजह से दुखी रहते हैं, लेकिन जो न मिले उसे भूल जाना ही बेहतर होता है। भूतकाल को छोड़कर हमें अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए और एक सुनहरे भविष्य के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। धन्यवाद। आशा है ये कविता आपको समझ में आ गई होगी।